बुजुर्गों की निशानी को कौन रखता है? वाह 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 वाह, बहुत बहुत आभार। तो आप लोग अब उसी माहौल में आ जाइए। अद्भुत ही जगह है। मैं खुद आगरा का हूँ, हम सब कभी आगरा के, आप लोग आगरा के, पूरा घर का माहौल है। बहुत अच्छी जगह है आगरा, तो बहुत अच्छी जगह है। अब मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों हम एक कवि सम्मेलन में थे। वहां एक मुंबई का आदमी, एक दिल्ली का आदमी और एक आगरा का ही भाड़े का, तीनों लोग एक होटल में कॉफी पी रहे थे। तो दिल्ली वाले ने साहब चाय कॉफी पी के कप उल्टा रख दिया, मुंबई वाले ने चाय पी के कप को सीधा रख दिया। अब भाड़ई का आदमी वो किसी की नकल तो करेगा नहीं, उसने अपना स्टाइल निकाला। आड़ा आप समझते हैं, टेढ़ा, बड़ी मुश्किल से टिका, लेकिन उसने कप को टेढ़ा टिका दिया। अब उनमें आपस में चर्चा शुरू हुई कि तूने सीधा क्यों रखा, तूने उल्टा क्यों रखा। भाड़ई वाले से पूछा कि तुमने भैया टेढ़ा क्यों रखा। भाड़ई वाला बोला पहले हम क्यों बताएं, पहले तुम बताओ। तो दिल्ली वाला बोला कि मुझे अब नहीं पीनी थी इसलिए उल्टा रख दिया। मुंबई वाला बोला कि मुझे अब पीनी थी इसलिए कप को सीधा रख दिया। अब भाड़ई वाले का जवाब सुनना और अपना समर्थन पहुंचाना। दिल्ली वाला बोला कि नहीं पीनी थी इसलिए उल्टा रख दिया, मुंबई वाला बोला कि पीनी थी इसलिए सीधा रख दिया। भाड़ई के आदमी ने जवाब दिया, भैया टेढ़ा इसलिए रखा है, हो तो दे दो, ना हो तो रहने दो। तो भैया अगर हाथ सही से काम कर रहे हो ताली बजा दो, वरना रहने दो। हाँ, आभार, बहुत बहुत आभार, जो इतना स्नेह मुझे मिल रहा है। अब तो आदरणीय करतार सिंह बघेल जी, अब तो हमने ये सोच लिया है, हम कहीं भी कार्यक्रम करें, सूर्य सदन में करें, दिल्ली करें, मुंबई करें, कहीं करें, श्रोता यहीं के लिए जाएंगे। वो तो अब तय है। और आप लोग तालियां बजा रहे हैं, देखो इतना ध्यान रखना, कवि के लिए तालियां वैसी ही हैं जैसे कोरोना के लिए वैक्सीन। हाँ, तो मस्ती में रहो आप लोग और कविता को ऐसे सुनते रहो, कराते रहेंगे कार्यक्रम आप लोगों के आशीर्वाद से। आइए चार पंक्तियां सुनाता हूं। मंच पे कवि बैठे हुए हैं। हम धन, प्रसिद्धि, इन सभी चीजों से ऊपर काम करते हैं। हम चाहते पैसे के लिए कुछ और भी कर सकते थे। मोहित भैया, आदरणीय भैया, सभी लोग शिक्षक हैं, कोई कुछ कर रहा है, किसी पे पैसे की कोई, इतने बड़े कवियों पे कमी नहीं है, प्रसिद्धि की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कविता पढ़ने का हमारा लक्ष्य इन सबसे कुछ ऊपर होता है। वो लक्ष्य क्या होता है, वहां से चार पंक्तियां रखता हूं और समर्थन पहुंचाना अपना कि समय आखिर नहीं है तो यहां आगाज करने का। ये कहा, यहां ये बात अक्सर कही जाती है कि कविता, आजकल कवि सम्मेलनों में चुटकुले ज्यादा सुने जाते हैं, कविताओं पे समर्थन कम आता है। उस भ्रम को आज भाड़े ही तोड़ेगा, इस बात के भरोसे से ये चार पंक्तियां रख रहा हूं कि समय आखिर नहीं है तो यहां आगाज करने का, यही अवसर प्रखर अपनी खुदा आवाज करने का, कला होगी मुबारक आपको धन ही कमाने की, हुनर रखते मियां है हम दिलों पर राज करने की। क्या बात है, बहुत बहुत आभार, बहुत 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 आभार। आशीर्वाद मिल रहा है, देखो कितना आपका स्नेह पहुंचा, उसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, चार पंक्तियां और रखता हूं। सभी बुजुर्ग बैठे हैं, आप सब लोगों ने तो पूरा अपना दौर देख लिया। आज का दौर कैसा हो गया, कोई किसी का नहीं रहा, तब पंक्तियां आप लोगों के बीच रख रहा हूं। उन पंक्तियों को आप सभी लोग जरा संभाल लीजिएगा कि भरोसेमंद इसी जीवन में सवारी ही नहीं होती। जरा संभाल लेना कि भरोसेमंद इसी जीवन में सवारी ही नहीं होती। यहां अब घरों में ही क्यों समझदारी नहीं होती, सभी पर काम सरकारी, इसी का दुख है बस मुझको, यहां रिश्तों में क्यों आखिर वफादारी नहीं होती। वाह, क्या पंक्तियां नहीं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। मंच का इतना स्नेह मुझे प्राप्त हो रहा है, बहुत अच्छा मंच है, अलग अलग रस के कवि। आदरणीय एलेश भैया तो सब रस कवि, आप जो चाहेंगे वो सुना सकते हैं। आदरणीय मोहित भैया वीर रस के इतने अच्छे कवि। आदरणीय नारायण भैया हास्य रस के। कई बार तो स्थितियां बड़ी विकट हो जाती हैं। वो तो पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन यहाँ आगरा सूर्य सदन में हुआ, वहां 9 कवि और 9 के 9 वीर रस के। अब पहला नंबर मेरा लगा दिया पढ़ने के लिए, तो मैं मंच पे गया, मैंने बोला ये जमीन वो आसमां, पीछे से वाह 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 वाह। फिर मैंने दोबारा पंक्ति पढ़ी, ये जमीन वो आसमां, पीछे से दोबारा ताली बजी, वाह 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 वाह। क्या बात है। अब मैंने दोबारा वही पंक्ति पढ़ी, ये जमीन वो आसमां, पीछे से दोबारा वाह 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 वाह। तो बीच में से आप लोग बैठे हुए ना, ऐसी में से एक श्रोता खड़े हुए, उन्होंने बोला कि कवि जी ये बताओ,
एक पंक्ति बार बार पढ़ते हो, ये जमी वो आसमां, ये जमी वो आसमां, ये जमी वो आसमां। इस बात का सेंस क्या है? मैंने कहा श्रीमान जी सेंस मत देखिए, ये जमी वो आसमां, डिस्टेंस को देखिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। मैं कुछ पंक्तियां आप लोगों के बीच और रखता हूं। गांव में है, ग्रामीण अंचल में है, ये बहुत आवश्यक हो जाता है। यहाँ धोती और पजामा और सब पहन के लोग बैठे हुए हैं कविता को सुनने के लिए। यही असल भारतीय संस्कृति है, और जिसकी तरफ हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, लेकिन एक दिन हमको यहीं लौटना पड़ेगा। शहर में बड़े बड़े अमीरों को कोरोना के समय में अर्थी उठाने के लिए कंधे नहीं मिले। यदि कहीं पर कंधे मिले और कहीं पे सबसे कम लाशें बिछी तो वो गांव में बिछी। ये गांव की ताकत या आंगन की ताकत। बहुत बहुत आभार। आप लोगों के नाम पंक्ति पढ़ता हूं। आप ही लोग इस देश की शान है। ज्ञान है महका, कहीं ईमान महकता है। कहीं पर ज्ञान है महका, कहीं ईमान महकता है। वतन पर जान लुटाने का जहां फरमान महकता है। अरे ये सूट बूट वाले नहीं मेरे देश की शोभा, फकीरों की खुशबू से हिंदुस्तान महकता है। बहुत बहुत आभार। मैं 4 पंक्तियां एक मुक्तक और सुनाता हूं कि विजेता हो यही तो हम खुदा अरमान भर लेंगे। विजेता हो यही तो हम खुदा अरमान भर लेंगे। मिटाकर झूठ सच का हम जगत में गान भर लेंगे। अगर काटे हमारे पंख कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने हौसलों से गगन में उड़ान भर लेंगे। अब शुद्ध काव्य पाठ की तरफ बढ़ रहा हूं, जरा जागे भाड़ई। एक छंद आप लोगों के बीच और रखता हूं। देशभक्त का कवि हूं। बीच में आदरणीय दादा ने पूछा था कि जोश से कविता पढ़ने वाला कौन है। मैं अब आपके बीच हूं और पंक्ति पढ़ रहा हूं कि किसी की आवाज ना समाज में दबी रहे, जन का विचार अभिव्यक्त होना चाहिए। संभालना कि किसी की आवाज ना समाज में दबी रहे, जन का विचार अभिव्यक्त होना चाहिए। भले हो किसी भी धर्म जाति अथवा प्रांत के, सबको मैं भारतीय का भक्त होना चाहिए। और राष्ट्र की प्रगति यदि आपका इरादा है तो फिर ये इरादा भी सशक्त होना चाहिए। और देश के खातिर जो सीमाओं पर बह सके, आपकी रगों में ऐसा रक्त होना चाहिए। नतमस्तक हूं भाड़ई के इस आशीर्वाद पे। इतना समर्थन अंतिम तक देते रहना तो जरूर मैं इस कवि सम्मेलन को कभी भूलूंगा नहीं। और अभी भी मेरा काव्य पाठ बाकी है, ऐसा सुनाकर जाऊंगा, आप लोग भी याद रखेंगे। एक कवि सम्मेलन हुआ जहां आप जैसे अच्छे लोग सुनने आए और हम जैसे अच्छे लोग सुनाने आए। तब मैं आपके बीच एक छंद और रखता हूं कि भाईचारा आवश्यक है, आप तय कीजिए। भाईचारा आवश्यक है, आप तय कीजिए कि जोड़ना महा है या फिर तोड़ना महा है। कि भाईचारा आवश्यक है, आप तय कीजिए कि जोड़ना महा है या फिर तोड़ना महा है। कैसे कह दूं कि सब कुछ हो रहा सही, क्योंकि आम जन में अभी वेदना यहाँ है। मानव अपने चरित्र से ही गिर गया है और निकृष्टतम हो चला जहां है। धनी या विलासता की कमी नहीं, किंतु प्रश्न मानवों में मानवीय संवेदना कहाँ है। बहुत 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 आभार। एक छंद आप लोगों के बीच और रखता हूं। दोस्तों, मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो चाय बेचा करते थे वो आज भारत के प्रधानमंत्री, जो सड़क पर अखबार बेचा करते थे थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने वेटर का काम किया मेसी फुटबॉल के सबसे बड़े खिलाड़ी, जिन्होंने पेट्रोल पंप पे काम किया धीरूभाई अंबानी, ये सारे उदाहरण इस बात को बताते हैं जिंदगी कभी वो नहीं होती जो आपको जन्म से मिलती है। जिंदगी सदा वो होती है जिसे आप स्वयं बनाते हैं। बहुत बहुत आभार। तब एक छंद आप लोगों के बीच रखता हूं कि गीत में आ जाए बल और हो जाए सफल, भावपूर्ण ऐसा कोई राग पैदा कीजिए। गीत में आ जाए बल और हो जाए सफल, भावपूर्ण ऐसा कोई राग पैदा कीजिए। चाहते सफलता है जीवन में आप यदि, परिश्रम और ही तो त्याग पैदा कीजिए। देश को संवारने और पीढ़ी को सुधारने का आप देश में ही महायाग पैदा कीजिए। और यदि छूना चाहते हैं आप आकाश को,
तो कार्य के प्रति अनुराग पैदा कीजिए। वाह 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 क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत 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 आभार, बहुत बहुत आपका स्नेह प्राप्त हुआ। सीधे सीधे कुछ पंक्तियों से आप सब लोगों को जोड़ने का प्रयास करता हूं, क्योंकि अभी हमें आदरणीय अलेश भैया जी को भी सुनना है, समय की भी सीमाएं हैं। मैं पंक्तियां आप लोगों के बीच रखता हूं कि सब यहीं पर छूटेगा, सब ही तो जाने वाले हैं। अभी बात चली कि रोड खराब है। दोस्तों, किसी राजनीतिक पार्टी ने कहता यहाँ सरकारें सबकी रही हैं। एक समय पे सपा भी थी, आज बीजेपी है, कल कोई और आ जाएगा, पहले कांग्रेस थी। सरकारें तो आती जाती हैं, लेकिन बड़े बड़े वादे करके किसान के नाम पे अपनी सरकार बनाने वाले लोग तो राजभवन पहुंच जाते हैं, लेकिन जब गांव में रोडों का निर्माण भी ठीक से नहीं हो पाता और अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छपने लगते हैं, तब एक कवि आपकी बात कह रहा है और छठी पंक्ति पे आपका समर्थन ऐसा हो कि आपकी तालियां सरकार के गाल पे तमाचे की तरह पड़े, तब मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं आपके बीच में। सुनिएगा कि सब यहीं पर छूटेगा, सब ही तो जाने वाले हैं, इसीलिए हम मंचों पर सच को गाने वाले हैं। तो क्यों जलते हैं मजहब से महंगाई के अंगारों तक, क्यों जलते हैं मजहब से महंगाई के अंगारों तक, आस्तीन के सांपों से और घर के ही गद्दारों तक, पूछूंगा चौराहों से दिल्ली के दरबारों तक, क्यों विकास सीमित रह जाता है केवल अखबारों तक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इशाम, लगे रहो, लगे रहो। बहुत बहुत आभार। क्यों विकास सीमित रह जाता है केवल अखबारों तक। बहुत बहुत आभार भैया आपका, बहुत बहुत आभार। किसान लोग बैठे हुए हैं, आप लोग खेतों में खड़े होकर इस देश की रक्षा कर रहे हैं, लोगों का पेट भरने के लिए अन्न उगा रहे हैं, और मैं समझता हूं आप में से ज्यादा लोगों के बेटे सरहद पे खड़े होकर, देश की सीमा पे खड़े होकर, जहां हम कार्यक्रम आयोजित कर सकें इसलिए वहां पे खड़े होकर अपना फर्ज निभा रहे हैं। तब मैं पंक्ति आपके बीच रखता हूं। सरकार अग्निवीर योजना लेकर आती है, उसमें कुछ कमियां हैं, वो सही है, युवा समझने में गलती कर रहे हैं, सरकार की गलती है। ये सब युवा संगठनों का मुद्दा है और सरकार का मुद्दा है, लेकिन एक वीर रस का कवि होने के नाते मैं क्या जानता हूं, वो पंक्ति आप लोगों के बीच रखता हूं। कोई चुटकुलेबाजी अब नहीं कर रहा हूं, शुद्ध कविता आपके बीच पढ़ रहा हूं। सुनिएगा कि मातृभूमि की सेवा का जो प्रण नहीं कर सकता है और इस धरा की रक्षा हेतु जो रण नहीं कर सकता है, संभाल लेना चौथी, कि मातृभूमि की सेवा का जो प्रण नहीं कर सकता है और इस धरा की रक्षा हेतु जो रण नहीं कर सकता है, युद्ध समर में जो शत्रु का काल नहीं हो सकता है, कुछ भी हो किंतु भारती का लाल नहीं हो सकता। वाह वाह वाह, क्या कविता हो रही है। बहुत बहुत